गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने रूब्रिक्स की यात्रा में काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और जो लोग इसे नियमित रूप से सुन रहे हैं, मैं सबको उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और इसी के साथ आज का मीटिंग हम शुरू करते हैं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और मृदुल आशीर्वाद। साथियों, हम लोग अक्सर चाहत होती है कि कहीं घूमने जाएं, और कुछ लोगों की चाहत होती है नहीं, घूमने नहीं जाए। तो ये मनुष्य का जो जीवन होता है वह एक गतिशील होता है, और गतिशीलता ही मनुष्यता की पहचान होती है। और इस गतिशीलता का तीव्रता जो है, कितना ज्यादा गतिशील है, इस बात से होता है कि वह घर के अंदर रहना चाहता है, एक कमरे में बंद रहना चाहता है, या काफी भ्रमण करना चाहता है। तो इससे संबंधित रूब्रिक्स हम लोगों का है, और उसको हम लोगों ने आज देखने का प्रयास करेंगे। और यह है कॉस्मोपॉलिटन। यानी कि कॉस्मोपॉलिटन को हिंदी में कहेंगे तो विश्व बंधुत्व कहेंगे। और लेकिन इसमें कोई दवाइयाँ नहीं दी गई है। इसका क्रॉस रेफरेंस, ये सिनोनिम्स के रूप में कहा गया है। ये ट्रैवलिंग डिजायर, ट्रैवलिंग यानी यात्रा, भ्रमणशील, है ना। भ्रमणशील, कॉस्मोपॉलिटन और भ्रमणशील। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वास्तव में कॉस्मोपॉलिटन और भ्रमणशीलता एक ही चीज है या कई अलग अलग है। और इसे जान करके हम लोग थोड़ा सा अपने क्लिनिकल व्यवहार में कुछ करेंगे। कॉस्मोपॉलिटन होता है यात्रा की इच्छा, भ्रमण लालसा, और इसे वांडरलस्ट भी कहते हैं, वांडरलस्ट, है ना। कॉस्मोपॉलिटन का है कॉस्मस, कॉस्मस का मतलब है संसार, और पॉलिटस का मतलब नागरिक। यानी हम संसार के नागरिक हैं, विश्व के नागरिक हैं, ब्रह्मांड के नागरिक हैं। या इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूरे दुनिया को अपना घर मानते हैं। इसीलिए हम लोग अपनी भाषा में, मैं इसे विश्व बंधुत्व कहता हूँ, भी कहता हूँ। और इस यह रूब्रिक खास करके उस व्यक्ति के लिए ज्यादा होता है जो कि यात्रा का उसके लिए बहुत प्रिय होता है, और नित्य नए प्रवेश में चाहने वाला होता है, और संसार को अपना घर मानने वाला होता है। इसके दो अवस्था है, दो पहलू में देख सकते हैं इस व्यवहार को। यात्रा का सकारात्मक है कि पॉजिटिव वैल्यू ये है कि ये खुला दिमाग का है, बहुत ही जिज्ञासु है, और हर एक संस्कृति को स्वीकार करने वाला है और सीखने समझने वाला है। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी हो सकता है। नेगेटिव पहलू, अगर वह असंतुष्ट है, अस्थिर है, और जिम्मेदारियां से भागने वाला है, तो एक जगह से, अब देखिएगा कुछ लोग एक नौकरी से बदल करके दूसरे नौकरी करते करते रहते हैं। और खास करके इसे हम लोग जो माना गया है वह ट्यूबरकुलर या सिफिलिटिक माइल्ड के साथ में माना गया है। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू जो है, विशेषता जो है, तो नए अनुभव, सकारात्मक, जैसा मैंने कहा, नए अनुभव लेने की जिज्ञासा रहती है, संस्कृतियों या विविधताओं को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, और मैं हर जगह का हूँ और जैसी भावना होती है, मैं सभी जगह एक ही लगता है, और जीवन में नवीनता और सृजनशीलता या प्रसन्नता होती है। ये बहुत पॉजिटिव वैल्यू है। अगर आप हम अपने क्रिएटिविटी बनाए रखते हैं, एक नएपन की चाहत होती है, तो यह एक सकारात्मक है, क्योंकि मनुष्य जो है सो एक गतिशील प्राणी है, मैंने जैसा कि बताया। लेकिन नकारात्मक पर अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये निरंतर असंतोष रहता है, एक जगह से संतुष्ट नहीं होता है, मानसिक अशांति रहती है, वह उसके कारण भी बदलना चाहता है, और पलायन की प्रवृत्ति होती है ना, भाग जाने की प्रवृत्ति है, अपने कर्तव्य को छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, और ठहराव का भय होता है, एक जगह रहने का भय होता है, एक रूपता से बेचैनी होती है, और नवीनता पर निर्भर करता है। जैसे यात्रा या परिवर्तन को एक नशे जैसा की तरह लेता है। इसकी चिकित्सकीय विशेषता जो होता है, ये ट्यूबरकुलर संविधान में आपको देखेंगे, नए नए स्थान की ओर आकर्षण, परिवर्तन से लाभ, मूड डिजॉर्डर में, हाइपोमोनिया में, हाइपोमेनिया में,
और दिव्य ध्रुवी अवस्था, यात्रा से ऊर्जा मिलती है मूड डिसऑर्डर में। चिंता या अवसाद में, डिप्रेशन में घर या परिवेश उस स्थान से बाहर जाने, जिस स्थान पर है वहां से जाने से राहत मिलता है। और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में आप देखिएगा कि सर दर्द हो रहा है, चलने से आराम मिलता है, दम्मा में भी होता है, और जगह बदलने से स्थिति सुधर जाता है। और किशोरावस्था में एक नया जो युवापन होते हैं, उनमें तो पहचान खोजने हेतु घूमने फिरने की लालसा होती है। और मध्य आयु संकट में भी आपको जिम्मेदारी, जब कोई एडल्ट हो गए और काफी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, तो उस समय में मुक्ति की चाहत होती है। रोगी की जो आपके आएंगे, डॉक्टर साहब मैं एक जगह पर टिक नहीं पाता हूँ, ये उसकी बात तो हो सकती है। दूसरा कह सकता है दिनचर्या मुझे घूटन देती है, यात्रा में ही जीवन है, मैं यूं ही कहीं निकल जाना चाहता हूँ। जब उदासी आती है तो बस कहीं भाग जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं हर जगह का हूँ, मैं कहीं का भी नहीं हूँ। मेरी तबीयत बदलते वातावरण में सुधार सुधर जाता है। एक जगह बदलते हैं तो ये जो है तो संकेत है आपको, यात्रा का इच्छा या अंडर वंडरलस्ट कहते हैं। रिपोर्टरी में इसको क्रॉस रेफरेंस किया गया है, माइंड ट्रैवलिंग डिजायर, यात्रा की इच्छा, जो कि इसका मुख्य है। लेकिन माइंड ट्रैवलिंग डिजायर और कॉस्मोपॉलिटन नेचर, कॉस्मोपॉलिटन दोनों सिनोनिम्स है। चेंज डिजायर, परिवर्तन की इच्छा होती है, ठीक है ना। रेस्टलेसनेस, बेचैनी में भी आपको एक जगह नहीं रहना चाहते। वॉन्डरिंग मतलब कि इधर उधर भटकना, ये भटकना एक है बिना मतलब के, है ना। होम सिकनेस, घर की याद, और ये विपरीत, ये नेगेटिव साइड होता है। डिसकंटेंटेड, असंतोष के वाले लोग भी बदलते रहते हैं। एस्केप, भागने की प्रवृत्ति, है ना। फ्रीडम डिजायर, स्वतंत्रता की इच्छा होती है। एडल्ट्रस, सॉरी एडवेंचरस, एडवेंचरस बहुत साहसी प्रवृत्ति का होता है। और इनकॉन्सिस्टेंसी, इनकॉन्सिस्टेंसी मतलब कि अस्थिरता होगा, चंचलता होगी। कुछ दवाइयां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ट्यूबरकुलिनम, जो सबसे जगह घूमने फिरने वाला होता है, किसी चीज से संतोष नहीं होता है, और शिकायतों जगह बदलने से सुधर जाती है बीमारी। रेस्टलेसनेस, ये आर्सेनिकम एल्बम में बेचैनी रहता है, बार बार इधर उधर जाता रहता है। चिंता में यात्रा से राहत मिलता है। सिपिया में घर पर उदासीनता रहती है, लेकिन बाहर में अच्छा लगता है। और सिपिया को समुद्री यात्रा में विशेष लाभ मिलता है। फॉस्फोरस तो एक नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है, घूमने में आनंद आता है। और ये सामाजिक रूप से इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव मेडिसिन है कॉस्मोपॉलिटन का। और मेडोरिना में एक रोमांचकारी साहसी रात्रि में, ये खास करके रात में ट्रैवल करना चाहता है। देखिएगा कि ये ट्रेन का टिकट कटाएगा तो रात का ही कटाएगा, और बंधन सहन नहीं कर पाता है। लैकेसिस भी स्वतंत्रता प्रिय, बंधन इसे बर्दाश्त नहीं होता है। और यात्रा उसे मुक्ति का आनंद देता है। सल्फर, दार्शनिक यात्रा, ज्ञान या विचार विस्तार हेतु, है ना। बहुत सारे जैसे बुद्धा हुए, और कई एक लोग जो प्रचारक हैं वो दार्शनिक टाइप के रहे हैं। और पल्सिटला, मित्र संगति या खुले वातावरण में आराम मिलता है। अकेलेपन में घर की याद आती है, लेकिन नए स्थान बदलने से ताजा मिलता है। अब आइए थोड़ा सा इसका कंपेरेटिव स्टडी करें। रेस्टलेसनेस से, ये निरंतर गति, इसमें यात्रा की इच्छा कोई जरूरी नहीं है, एक ही जगह पर अपना टहल रहे हैं। चेंज डिजायर, नयापन चाहता है, लेकिन चेंज डिजायर में जो है, जो कॉस्मोपॉलिटन उससे भी जाता है, इसमें नया भ्रमण करने के साथ में होता है। होम सिकनेस, घर की याद, ये घर लौटना चाहता है, ये विपरीत है आपको कॉस्मोपॉलिटन का। वॉन्डरिंग, भटकना उद्देश्य है बिना कारण से। और कॉस्मोपॉलिटन में हमेशा एक जिज्ञासा होता है और खोज होता है। एस्केप डिजायर, भागना इच्छा, ये कष्ट से भागना चाहता है। कॉस्मोपॉलिटन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों से भागता है। एडवेंचरस, रोमांच प्रिय, है ना। तो ये रोमांच प्रिय कॉस्मोपॉलिटन जो होता है, तो सांस्कृतिक जिज्ञासा भी शामिल है। ये एक
स्पेसिफिक रुब्रिक हो गया एडवेंचर, और कॉस्मोपॉलिटन हो गया, इसमें सांस्कृतिक और एडवेंचर दोनों होता है। मार्जिमा, स्वरिक जो होते हैं, स्वस्थ जिज्ञासा, सीखने की चाहत होती है। ट्यूबरकुलर जो होगा, सो आपको असंतोष, यात्रा से सुख और वंडरलस्ट होता है। सिफिलिटिक, विनाशकारी पलायन, जड़हीन भटकाव होता है। और साइकोटिक, रोमांच, साहसिक यात्रा और जोखिम लेना चाहता है। और इसका जो क्लिनिकल यूटिलिटी है, ऐसे रोगी में उपयोगी होता है जहां असंतोष, बेचैनी या यात्रा की लालसा प्रमुख होती है। विशेषकर ट्यूबरकुलर प्रवृत्ति में रोगी जब कहता है मुझे शिकायत स्थान बदल से सुधरती है, तो वह भी आपको यह मदद हो सकता है। और इस रूब्रिक्स को पहचानने में मदद करता है रोगी का कॉस्मोपॉलिटन भाव, जो है सो सकारात्मक जिज्ञासा या नकारात्मक, दोनों को देख करके करना चाहिए। कॉस्मोपॉलिटन का तात्पर्य मानसिक प्रवृत्ति है, निष्कर्ष यही है। हर समय जीवन में नवीनता चाहते हैं। सकारात्मक रूप इसका है जो मैंने बताया, ये उदार मानसिकता, वैश्विक दृष्टिकोण और विविधता को स्वीकार करने की क्षमता। नकारात्मक है, ये अस्थिर होगा, पलायनवादी होगा, निरंतर असंतोष होगा। और अपने औषधि के दृष्टि से भी हम लोगों ने देखा। अब अतः जब रोगी में यात्रा की इच्छा, स्थान परिवर्तन से लाभ या स्थिर न रहने की प्रवृत्ति दिखे, तो यह रूब्रिक्स जो है तो सिमिलिमम चुनने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। साथियों, ये रूब्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक रोगी को दो पहलू में ले सकते हैं। एक पहलू है कि वो आप कितना स्थिर है और कितना गतिशील है, तो इसी का जिक्र करते हुए हम लोग इस रूब्रिक को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए, हम लोग में भी गतिशीलता बढ़नी रहनी चाहिए। गतिशीलता जीवन का अंग है और जीवन गतिशीलता में ही जीवन दिखलाई पड़ता है। तो इसके साथ में आज का यह सेशन हम समाप्त करते हैं। फिर आएंगे हम लोग नए रूब्रिक के साथ में, नए कहानी के साथ में, नए जानकारी की ओर। और हर एक रूब्रिक्स को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग मानसिक मनुष्य के मानसिकता पर हम लोग का अध्ययन होता जाता है। और यह पर निरंतर पढ़ते रहना एक चिकित्सक के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इन शब्दों के साथ मैं आज का इस सेशन को समाप्त करता हूं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, मृदुल आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।